आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। बात करेंगे इस वीडियो में एईडीओ फिर से बताएं 72वीं सिविल सेवा और 70वीं सिविल सेवा को लेकर। सबसे पहले से बात करते हैं 70वीं सिविल सेवा को लेकर। इंटरव्यू अपने अंतिम दौर में है और जो इंटरव्यू दिए छात्र हैं उनका सैकड़ों मैसेज हमारे पास आया है। दो रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट 71वीं मेंस से पहले देने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे छात्र जो 70वीं में चयनित होंगे वो 71वीं जिनको मेंस देना है वो उसमें शामिल नहीं होंगे और इस वजह से बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो जाएगा और नए छात्रों को मौका मिल सकता है। और आपको बता दें कि इस दिशा में आयोग के द्वारा भी खुद प्रयास किया जा रहा है। हमने आपको लगभग 20-25 रोज पहले ही ये बताया था कि 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए इसमें कितना संभव हो पाता है, क्योंकि 2000 से अधिक रिजल्ट देना है और बीच में एईडीओ का भी एग्जाम है, फिर से 71वीं मेंस भी है। तो अब देखिए अगर आयोग दे देता है, जैसा कि ये कहा जा रहा है, खुद आयोग का ही ये इनिशिएटिव है कि हम बहुत सारे छात्रों का कल्याण करें। वही दूसरा महत्वपूर्ण डिमांड है और ये डिमांड है कि पिछले महीने मार्च में यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिविल सेवा में चयनित हुए, वो बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिए हैं। इसके अलावा बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 14 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया। वहां सिविल सेवा के इंटरव्यू के दौरान कि वैसे छात्र जो कि ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको इंटरव्यू होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद यूपीपीसीएस के सिविल सेवा में काम नहीं करना है, वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। अच्छा पहल था। यूपीपीसीएस के मान लीजिए 900 से अधिक कैंडिडेट का चयन होना है, उसमें से अगर 10 भी यूपीएससी में सिलेक्टेड हो चुके हैं तो कम से कम 10 नए छात्रों को मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा। यह अच्छा प्रयास था यूपीपीसीएस का। और इसी को देखते हुए जो बीपीएससी 70वीं के इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा बीपीएससी से ये गुहार लगाई गई है कि आप भी ऐसा एक नोटिस जारी करें कि वैसे कैंडिडेट जिनका 70वीं में अगर चयन होता है, बावजूद इसके वो ज्वाइन नहीं करेंगे, अब उनकी रुचि नहीं रही या उनकी प्राथमिकता नहीं रही, वैसे लोग अपना जो उम्मीदवारी है वो वापस ले लें। और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि लगभग 900 से अधिक पद पर यूपीपीसीएस में एग्जाम रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया और छात्रों का कहना है कि 250 से 300 कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं वो बीपीएससी में भी जो है वो इंटरव्यू दिए हैं और उसमें से कम 100 का तो चयन होगा ही होगा। संभावना जताई गई है 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। फिर से बहुत सारे कैंडिडेट जो कि बीपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में बीपीएससी के द्वारा भी एक यूपीपीसीएस की तरफ पत्र जारी किया जाए जिसमें वैसे कैंडिडेट जिनका चयन यूपीपीसीएस में हो गया है और उनको यूपीपीसीएस में ही काम करना है, यूपी में ही काम करना है, या फिर यूपीएससी में चयन होने के बाद उन्हें भारत सरकार के अधीन काम करना है, वो अपना उम्मीदवारी 70वीं से वापस ले लें। और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि चूंकि बीपीएससी के द्वारा वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं किया जाता है और छात्रों का कहना है कि 100 से अधिक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो या तो यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं या यूपीपीसीएस में सिलेक्टेड हैं और 70वीं का रिजल्ट आएगा उसमें भी सिलेक्टेड होंगे। लेकिन जो यूपी के छात्र हैं वो यूपी में ही ज्वाइन करेंगे, जो यूपीएससी पास किए हैं वो यूपीएससी के अंतर्गत ही ज्वाइन करेंगे। ऐसे में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होता है
अगर 50 से 100 कैंडिडेट्स का भी कल्याण हो जाता है इस वजह से, तो आयोग को यह काम जरूर करना चाहिए। और हमारी भी गुजारिश है, छात्रों की तरफ से गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा काफी एक सार्थक सकारात्मक कदम उठाया गया। लिमिटेड सीट होते हैं, लाखों लाख लोग तैयारी करते हैं और अंततः उसमें से भी खाली रह जाए, तो ये प्रयास कम से कम आयोग कर सकता है और आयोग को जरूर करना चाहिए। वैसे कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी चयन यूपीएससी में हो चुका है या फिर यूपी पीसीएस में और उनको अपने राज्य में ही काम करना है, वैसे छात्र हो सकते हैं जो कि अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लें, और ये जरूर प्रयास करना चाहिए आयोग को। ये बहुत सारे छात्रों को नौकरी दिला सकता है, नहीं तो बड़ा अफसोस होता है 1-2 नंबर से नहीं होता है और सीटें खाली भी रह जाती हैं। वैसे छात्रों का भी हमने दर्द देखा है और यही वजह है कि हमने बहुत लंबे समय तक वेटिंग लिस्ट को लेकर खबरें भी चलाई, लेकिन सरकार के द्वारा जो है वो बिहार के किसी भी एग्जाम में वेटिंग लिस्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ये सब नहीं दिया गया। तो सिविल सेवा में भी ये प्रथा ही नहीं है बिहार में। तो कम से कम आयोग को जिस तरह वो प्रयास आप कर रहे हैं कि रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मानिए 200 सीट है एसडीएम का, 136 है डीएसपी का, तो 200 जो एसडीएम हो जाएंगे वो 71वीं का मेंस क्यों देंगे? 136 अगर डीएसपी है तो उसमें से मैं मान के चलता हूं कि 130 लोग डीएसपी हो जाएंगे, उसके बाद वो 71वीं मेंस नहीं देंगे। इसी तरह सीटीओ है, बीडीओ है, आरओ है, बहुत सारे लोग का अलग अलग चॉइस होता है जो कि उसी सेवा में जाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो 200 एसडीएम और 130 डीएसपी और 20 अन्य सेवाओं से मान लेते हैं तो 350 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि 71वीं में 350 में से 300 लोग पास किए ही होंगे, 200 भी पास किए होंगे और वो 71वीं के और मजबूत दावेदार होंगे, तो वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे तो कम से कम नए छात्रों को मौका मिलेगा। तो ये आयोग को जरूर करना चाहिए। ये एक पहल है जो कि सीधे छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करें एईडीओ, 14 अप्रैल से एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी आपका अपलोड कर दिया गया है और चूरन बेचने वालों से सावधान आप रहें। आपने जो पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करें, करंट अफेयर्स ये सब देखें और 14 से 21 के बीच में आपका एग्जाम होगा। अपडेट भी पता चल गया होगा, सेंटर जो है 3 दिन पहले पता चल जाएगा। किसी तरीके के बहकावे में या फिर दलाल भी एक्टिव होंगे। ये 1 फेज का एग्जाम है तो इसको लेकर तरह तरह का कयास भी उड़ता है, दलालों से भी सावधान रहें। अब बात करते हैं 72वीं को लेकर। 72वीं को लेकर बता दें आपको हम कि लगातार रामनवमी के बाद से 3 दिन ही ऑफिस खुला रहा, बाकी छुट्टी का ही समय चल रहा। हमने 930-35 सीटों के आसपास आपको आंकड़ा दिया था और आने वाला जो हफ्ता है उसमें और जानकारियां निकल सकती हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन भी होने वाला है। सब कुछ जो है वो स्लो पड़ चुका है। आप बिहार में ही देख रहे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का भी एक से एक मामला आया है। सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता है जब एक मुख्यमंत्री की विदाई तय है, नया कौन आएगा तो सब कोई उधर ही उसके आने का ही इंतजार में रहता है लोग। तो अभी तो लगातार छुट्टी चल रहा है, लगभग देखा जाए तो 8-10 दिनों से, और अगले हफ्ते में ही 72वीं से संबंधित नई जानकारी आने की संभावना बन रही है। 1000 के आसपास सीट हो सकती हैं और नोटिफिकेशन जो है वो 20 अप्रैल के बाद संभावना जताई जा सकती है कि इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को जरूर सब्सक्राइब कर लें।